आज के वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य में मध्य पूर्व की स्थिति दिन प्रतिदिन तनावपूर्ण होती जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बीच रूस ईरान के हालिया उच्च स्तरीय वार्ता ने युद्ध की संभावनाओं को और अधिक जटिल बना दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान के राजनीतिक हालात और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीतियां इस बड़े वैश्विक संकट के केंद्र में हैं। इस लेख में हम इस समूचे विषय की पृष्ठभूमि, वर्तमान घटनाक्रम और इसके संभावित प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। ईरान इजराइल युद्ध, जंग की चिंगारी और क्षेत्रीय संघर्ष। ईरान और इजराइल के बीच वर्षों से चल रहे तनाव ने हाल ही में हिंसक रूप ले लिया है। दोनों देशों के बीच हवाई हमलों, मिसाइल दागने और गुप्त सैन्य कार्रवाइयों की घटनाएं सामने आई हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानते हुए कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं ईरान भी अपने क्षेत्रीय प्रभाव को कायम रखने के लिए सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है। यह संघर्ष केवल दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी मध्य पूर्व की सुरक्षा और स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते वैश्विक तेल बाजारों में अस्थिरता आई है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं बढ़ी हैं। रूस ईरान बैठक, क्षेत्रीय रणनीति और वैश्विक समीकरण। ईरान इजराइल युद्ध के बीच रूस और ईरान के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक ने क्षेत्रीय राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। रूस, जो खुद यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है, मध्य पूर्व में अपनी भूमिका मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इस बैठक में दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय सुरक्षा, सैन्य सहयोग और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा की। रूस की इस पहल को पश्चिमी देशों ने सावधानी से देखा है, क्योंकि यह यूरोप और अमेरिका के लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। रूस और ईरान के गठजोड़ से मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे विश्व युद्ध की संभावना भी बढ़ जाती है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका और प्रतिक्रिया। भारत, जो मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति है, इस संकट में अपनी कूटनीति को सक्रिय कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी पक्षों से संयम बरतने और संवाद के माध्यम से विवाद सुलझाने का आह्वान किया है। भारत के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसका ईरान के साथ ऐतिहासिक संबंध है। वहीं इजराइल के साथ भी वह रणनीतिक साझेदारी रखता है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध इस क्षेत्रीय संकट को और जटिल बनाते हैं। पाकिस्तान की स्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव। पाकिस्तान ने इस युद्ध के बीच अपने रुख को लेकर मिश्रित संकेत दिए हैं। पारंपरिक रूप से पाकिस्तान ईरान के करीब माना जाता है, लेकिन हाल की घटनाओं में उसने अपनी नीति में बदलाव दिखाया है। पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति, आर्थिक स्थिति और क्षेत्रीय हित उसकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। ईरान इजराइल संघर्ष के कारण पाकिस्तान को भी अपनी सुरक्षा और कूटनीति को नए सिरे से परिभाषित करना पड़ रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की रणनीति। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस युद्ध को अपने राजनीतिक एजेंडे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया है। उनका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना और इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उनकी सरकार ने कड़े सैन्य और कूटनीतिक कदम उठाए हैं, जिससे तनाव में वृद्धि हुई है। नेतन्याहू का यह रुख इजराइल के अंदरूनी राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित करता है और मध्य पूर्व की राजनीति को नया रूप देता है। विश्व युद्ध तीन की आशंका और वैश्विक चिंता। ईरान इजराइल युद्ध, रूस ईरान गठजोड़ और वैश्विक शक्तियों की भागीदारी ने विश्व युद्ध तीन की आशंकाओं को बल दिया है। अगर यह संघर्ष बड़े पैमाने पर बढ़ता है, तो इसका प्रभाव केवल मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विश्व की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और प्रमुख देशों ने शांतिपूर्ण समाधान की अपील की है, लेकिन फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। विश्व युद्ध की आशंका से निपटने के लिए व्यापक कूटनीतिक प्रयास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। निष्कर्ष: वैश्विक राजनीति का नया मोड़, ईरान इजराइल युद्ध और रूस ईरान बैठक ने विश्व राजनीति में एक नया संकट उत्पन्न कर दिया है। भारत, पाकिस्तान, रूस और इजराइल की भूमिकाएं
इस जटिल परिस्थिति को प्रभावित कर रही हैं। भविष्य में इस संघर्ष का समाधान कैसे होगा, यह पूरी तरह से क्षेत्रीय और वैश्विक कूटनीति, सैन्य गतिरोध और आर्थिक दबावों पर निर्भर करेगा। फिलहाल विश्व को सतर्कता, संयम और समझदारी के साथ इस संकट का सामना करना होगा ताकि वैश्विक शांति बनी रहे